हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ ये आपके यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट जेआरएफ और जीआईसी जो लेक्चरर की पोस्ट होती है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी वैकेंसीज आएंगी उससे एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लगभग 2000 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और इसको आप सभी लोग शेयर करिए और 1.5x पे आप लगा के देखेंगे ताकि आपका टाइम भी बचता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि गुलाम जो है दासों को बाहर रखा और अरस्तु जो है दासों को राज्य का नागरिक नहीं मानता। जो राज्य है, ठीक है, वो ये कहता है कि दास जो है राज्य के नागरिक नहीं होते। ये अरस्तु का कथन है, ठीक है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न है आपका, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? सभी संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, राज्य। राज्य सबसे शक्तिशाली संस्था है और राष्ट्र, समाज और न्याय तंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं को गठन अपनी स्वेच्छा या राजा के नियमों पर आधारित है, ठीक है, परंतु राज्य की जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य है और इसके निर्णय जो होंगे वो भी बाध्यकारी होंगे, यानी आप राज्य से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। क्लियर? चलो, कोई भी राज्य कैसे बनता है? तो सबसे पहली चीज़, राज्य में एक भूभाग होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है, एक भूभाग होना चाहिए। दूसरा, उस भूभाग पर रहने वाली एक जनसंख्या होनी चाहिए। क्लियर? और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए और वो सरकार कैसी होगी? वो सरकार संप्रभु होगी। तो इस तरह से आपको इसको याद करना है, यानी एक भूभाग, मान लीजिए एक घर बनाना है तो उसके लिए एक जगह होनी चाहिए, उस घर में रहने के लिए लोग होने चाहिए, उस लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई इंसान होना चाहिए और वो इंसान कैसा होना चाहिए? संप्रभु होना चाहिए। ये राज्य के क्या हैं? एलिमेंट, राज्य के तत्व, ठीक है। चलो, तीसरा प्रश्न अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वो अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा डी, पॉल जेनेट ने दी थी। अब पॉल जेनेट के बारे में बात करें, ये एक फ्रांसीसी लेखक हैं। इन्होंने सामाजिक विज्ञान को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है और कहा है कि जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। क्लियर? चलो आगे चले हम लोग, चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित की ग्रीक नगर राज्यों को नागरिक नहीं मानाता है? निम्नलिखित की ग्रीक नगर राज्यों को नागरिक नहीं मानाता है, तो आपको बताना है किन को नहीं मानाता है। तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित के को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है, तो किनको माना जाता है? स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को माना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपको देखें, आपका देखें कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? पूछा है आपका कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका डी, राज्य, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आपका राज्य हो जाएगा। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य या सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। यूनानी भाषा में इसको पोलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलिस कहते हैं, ठीक है। और आधुनिक अगर बात संदर्भ में देखें तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने, ध्यान देना, जो राज्य शब्द का प्रयोग है वो मैकियावेली ने करा था और ये 16वीं शताब्दी में किया था। और इनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस, मैकियावेली की एक पुस्तक थी द प्रिंस, उसमें किया था इन्होंने, ठीक है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जो होता है वो द स्टेट होता है। इसका द प्रिंस का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? द स्टेट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्टेट शब्द का प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने किया। और मैकियावेली कहाँ के हैं? इटली के हैं, ठीक है। चलो आगे चले हम लोग। नगर राज्य का संबंध माना जाता है, तो छठे का राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन यूनान से, सॉरी चाइना से नहीं होगा, प्राचीन यूनान से, ठीक। कहाँ से माना जाता है? प्राचीन यूनान से माना जाता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। शहर राज्य, यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है, तो शहर राज्य जो है वो आपका प्राचीन ग्रीस से, ठीक है, प्राचीन ग्रीस से संबंधित है शहर राज्य, ठीक है। चलो
नेक्स्ट अगर हम देखें तो 8वां प्रश्न है आपका कि पोलिश का मतलब क्या होता है। पोलिश जो शब्द है मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है शहर राज्य, राज्य नहीं शहर राज्य। पोलिश का मतलब होता है शहर राज्य। क्लियर। चलो तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 9 नंबर का, पोलिश शब्द का संबंध किससे है। तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है कि इसका संबंध जो है वो नगर राज्य से। किससे है आपका? नगर राज्य से। पोलिश शब्द का संदर्भ किससे है? नगर राज्य से है। चलो 10वां प्रश्न आपका देखें तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई है, जो एक कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। कौन सा है? यूनानी शब्द है। ठीक है, यूनानी शब्द है। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का एक सूचक है। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? जो पॉलिटिक्स शब्द है वो अरस्तु के द्वारा किया गया। इसीलिए आप देखो आगे आने वाले टाइम में अरस्तु को ही पॉलिटिकल साइंस का फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया। ठीक है। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। मैंने अभी अभी बताया था कि सबसे पहले राज्य, फिर मूल्य उसके, फिर उसकी सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ये समुच्चय सेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। ठीक है। चलो 12वां प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, लोक जीवन। क्या हो जाएगा? लोक जीवन। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण का उदय हुआ। निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है ये दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य को केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अतः ये कहना उचित होगा कि राजनीतिक विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन, उनके क्रियाकलापों तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करता है। यानी जो राजनीतिक विज्ञान है लोक जीवन में सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक, और मैंने क्या बताया? राजनीतिक, इनके पक्षों का भी अध्ययन करता है। क्लियर। चलो आप लोग इसको 1.5x पे लगा के देखिए। ठीक है, आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताना है आपको सी, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन वो राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। ठीक है। बाकी शक्ति का अध्ययन होता है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन होता है, मूल्य प्रधान अध्ययन भी होता है। ठीक है। चलो बताइए, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा 14 का। तो ये एक समाज विज्ञान, ठीक है, ये एक समाज विज्ञान की शाखा है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों को एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसमें आप देखोगे तो निर्विज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय सम्मिलित हैं। अतः राजनीति विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसके संबंध राज्य से है। आप देखिए कभी कभी जो है 8th में या 6th 7th में आपने देखा होगा, या जो यूपी बोर्ड से 12th किए हुए हैं तो उसमें अलग अलग राजनीति विज्ञान नहीं था, उसमें एक सामाजिक विज्ञान होता था, उसी में ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते थे। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान की शाखा है। राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक सत्ता। ठीक है, राजनीतिक सत्ता से संबंधित है राजनीति विज्ञान। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें आपका 16 क्वेश्चन, ज़्यादातर फैक्चुअल वन लाइनर ही आपको दिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल दिखेगा, वो मैं कराता जाऊँगा। ठीक है, जैसे आप जब कभी अभी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ेंगे या आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मिलेंगी, वो मैं कराता रहूँगा। लेकिन आप जो ये पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ से आपको 99% क्वेश्चन फैक्चुअल ही मिलेगा।
ठीक है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सही होने लगेगा। आप कितना भी पढ़े हों, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपके पास में चारों ऑप्शन आपको सही लगते हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि ऐसे आंसर्स को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है कि आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए, खूब सारे क्वेश्चंस आप लगा के जाइए। और जब आपका 15-18 दिन बचा हुआ है तो इस टाइम आपको बिल्कुल नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना है। और हमारी सीरीज़ को फॉलो करिए। हम 15 से 20 दिनों के अंदर जो भी ये 15 डेज़ बचा है आपका, इसमें कम से कम हम 5000 क्वेश्चंस कराएंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके आप इसको करिए, ठीक है। चलो, तो 16 बताना है आपको। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नगर राज्य शब्द प्राचीन यूनान से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आएंगे आपके स्टेटमेंट वाले। आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। ये सैद्धांतिक और शोधपरक है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी आपका 1, 2 और 4 सही। ये पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं। यहाँ पर आप देखें कुछ जो है एथिकल, मोरल और कुछ संवेदनशील चीज़ें भी दी गई हैं जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकवाद से परे हैं, ठीक है। आगे चलें हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 18 नंबर है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कि राजनीतिक विकास जो है वो लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। अब जो राजनीतिक विकास है वो सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। ये कहाँ से सही होगा आप बताइए। विकास की बात कर रहा है, जब विकास की बात करता है तो उसमें लोकतंत्र आता है, ठीक है। उसमें आपको रूल ऑफ लॉ दिखाई देगा, नियम का शासन दिखाई देगा। उसमें आपको जो है डिक्टेटरशिप यानी या डेपोटिज्म या निरंकुशता नहीं दिखाई देगी, ठीक है। उसमें आपको सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देगा, ठीक है। पृथक्करण का सिद्धांत आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें राजनीति कुलीन तंत्र नहीं, कुलीन तंत्र का नहीं है। अस्थायित्व उत्पन्न विकास अगर बात आती तो लोकतंत्र, अगर राजनीतिक विकास संभव है तो वो लोकतंत्र का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्चमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो तो राजनीतिक विकास की अवधारणा में से इल्चमैन संबंधित है। रुडोल्फ का संबंध, जो रुडोल्फ हैं इनका संबंध किससे है? इनका संबंध प्रशासनिक चिंतन से। किससे है? प्रशासनिक चिंतन से, ठीक है। और इसके बाद में जो लासबेल है, लासबेल जो है वो राजनीतिक शक्ति की बात करता है। लासबेल जो है वो राजनीतिक शक्ति की बात करता है, ठीक है। और जो गोल्ड हैमर है ये अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध है। क्या है? ये अनुवाद ज़्यादा करता है, इधर उधर का जो ग्रंथ है उनका अनुवादक के रूप में काम करता है। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है तो आप इसको शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए, ताकि हम और भी मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहें जो आपकी एग्ज़ाम को हिट कर दें। यूपी पीजीटी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप इसको क्रैक करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70-72 हज़ार रुपये बनेगी और बहुत मौज की जॉब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी एडवर्ड सील्स जो हैं इनके अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए तो देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। एडवर्ड सील्स जो है ये देश की राजनीतिक संस्थाओं से जो है मापते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा इसमें और डिस्कस कर लें तो एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं में मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला का है राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र। फिर इसके बाद में दूसरा आपका इन्होंने बताया है नाम मात्र का लोकतंत्र,
यानी नाम मात्र का लोकतंत्र होगा आपका। फिर उसके बाद में तीसरा बताया आधुनिकीकृति स्वेच्छावाद तंत्र, आधुनिकीकृति स्वेच्छावाद तंत्र, और आपका बताया सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद। ठीक है, सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद यहाँ पर इन्होंने बताया है, और इन्होंने परंपरागत गुटतंत्रवाद बताया। और क्या बताया इन्होंने? परंपरागत गुटतंत्रवाद बताया है। तो जो एडवर्ड सील्स हैं इन्होंने 5 प्रकार की जो है राजनीतिक विकास को मापने के लिए 5 पैरामीटर का इस्तेमाल किया है। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, दर्शन शास्त्र। उत्पत्ति की दृष्टि से दर्शन शास्त्र सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का जो है। ठीक है, दर्शन शास्त्र। तो पहले दर्शन आता है फिर कोई विज्ञान आता है। पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई जो निम्न किस भाषा से लिया गया है? अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूनानी भाषा से लिया गया है। ज़्यादातर आपको थिंकर, बड़े बड़े थिंकर यूनान से ही आपको मिलेंगे। राजनीति शब्द का उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई, ये पोलिश शब्द किस भाषा का है? राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई। पोलिश शब्द किस भाषा का है आपको बताना है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक। ये ग्रीक नहीं है, ये ग्रीक है। तो यूनानी ना देके कभी कभी ग्रीक दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना भैया। ठीक है, ग्रीक दे दे तो पता चला आप कंफ्यूज हो जाए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है आपको बताना है। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, चार्ल्स मेरियम भी हैं, डेविड ईस्टन भी हैं, हेरोल्ड लासबेल भी हैं। ये सभी लोग आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के क्या हैं? समर्थक। ठीक है, और कौन कौन हो सकता है? ग्राहम वलास हैं, लियोनार्डो वाइट हैं, क्विंसी राइट हैं, हेराल्ड लासबेल हैं, फेडरिक शूमैन हैं, वी.ओ.की जूनियर है, गैब्रियल आमंड हैं, हर्बर्ट साइमन हैं, डेविड टूमैन हैं, डेविड ईस्टन हैं और कैटलिन हैं। ये लोग आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, किसने कहा? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डिमार्क ने कहा। किसने बोला? डिमार्क ने कहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें। किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? राजनीति शास्त्र का राज्य से ही, यानी राज्य से इसका प्रारंभ होगा और राज्य के साथ ही इसका अंत होगा। ठीक है, तो राज्य को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गार्नर ने कहा था। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, इनकी एक पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, इनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के रूपों की जांच पड़ताल तथा जहाँ तक संभव हो राजनीतिक प्रगति और विकास के नियमों का निगमित करना इसके क्षेत्र में आते हैं। चलो नेक्स्ट है, आपको बताना है कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। मैंने अभी भी बताया आपको, गार्नर ने बोला है। किसने बोला है? गार्नर ने बोला है। किसकी उक्त है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? तो अभी मैंने बताया गार्नर ने। ठीक है, ये सब गार्नर ने कहा। किसने कहा? ये भी देखो गार्नर ने बोला, मतलब खूब सारा रिपीट बार बार। ये भी गार्नर ने बोला, राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। ये भी गार्नर ने बोला, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत। ये नहीं, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। गार्नर ने बोला, ठीक है, ये भी गार्नर ने बोला। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो ये दिया है गिलक्रिस्ट ने। किसने दिया है? गिलक्राइस्ट। ठीक है,
अब बात करें तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य तो एक अमूर्त कल्पना मात्र है। गिलक्रिस्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। पॉल जेनेट ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वो अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वो भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉल जेनेट। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉल जेनेट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वो भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत से होता है। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कैटलिन ने। किसने कहा है? कैटलिन ने ऐसा बोला है। ठीक है, शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वो नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। आप देख लो, आज के टाइम पे देख लो, किसी में नैतिकता रह गई है? नैतिक और अनैतिक दोनों तरह का इस्तेमाल करके जो लोग हैं, जो राजा है, जो सरकार है, वो जनता के ऊपर, ठीक है, क्या करता है? अपना दबाव बनाता है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा। एक लैटिन शब्द है। क्या है? एक लैटिन शब्द है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है आपको बताना है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, नागरिकता। नागरिक शास्त्र किसके बारे में बात कर रहा है? नागरिकता के बारे में बात कर रहा है। नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गैटेल। क्या हो जाएगा? गैटेल। नेक्स्ट है राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डेविड ईस्टर ने कहा है। ठीक है, राजनीति शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? मैंने अभी भी बताया था, अरस्तु को माना जाता है। किसको माना था? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को वरीयता देता है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटी। अरस्तु किसको वरीयता देता है? पॉलिटी को वरीयता देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम में कौन कौन जाने जाते हैं? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रथम राजनीति विज्ञान के जनक भी यही हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। अरस्तु काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान बताया है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अरस्तु। राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सीले। सीले ने कहा। राजनीति विज्ञान सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं। इसी प्रकार लियोन डिग्विट तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल द्वारा भी व्यक्त किया गया है। इसके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो क्या क्या है? जनसंख्या है, निश्चित प्रदेश है, सरकार है और संप्रभुता है। ये वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सीले।
सीले कहता है भूभाग जरूरी नहीं है। यह कथन किसका कि बिना भूभाग के भी राज्य अस्तित्व रह सकता है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीले। निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो सीले नहीं मानता। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको। आप लोग इसको शेयर करिए, अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा, फिर ऐसे 200 का होगा, फिर 500 का होगा, यानी कुल मिला के मैं 5000 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसको शेयर करिए प्लीज़, है ना। चैनल हमारा बहुत बड़ा नहीं है लेकिन काम बहुत बड़े हम कर रहे हैं। टाइप करवाते हैं, बहुत मेहनत होती है, रिसर्च करते हैं, फिर हम पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, पॉलिटिकल थिंकर हूँ और साथ साथ में यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाता हूँ। मेरा नाम है जसवंत पाठक। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।